Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 9th October. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे भी ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ आपने सर्च करना है Telegram पे जाके एंड ज्वाइन करना है. If you are visiting our channel for the first time, do subscribe to our channel and hit the bell icon ताकि मॉर्निंग में 5 बजे आप तक करंट अफेयर के वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो डेली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे हैं इन योर रिवीजन. जो मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके भी आंसर्स मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताने वाला हूँ. तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज RBI डिप्टी गवर्नर. तो किसे अपॉइंट किया गया रिसेंटली RBI का डिप्टी गवर्नर? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज M राजेश्वर राव. विद दिस टोटल 4 डिप्टी गवर्नर हमारे चारों के चारों ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे. फर्स्ट तो अभी रिसेंटली जो अपॉइंट हुए M राजेश्वर राव, MK जैन, सेकेंड BP गनंगो एंड MD पात्रा. तो ये चारों के नाम आपने याद रखने. NS विश्वनाथन ये भी RBI के डिप्टी गवर्नर थे बट इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था इसी साल. ओके तो ये अपने चारों के चारों नाम आपने याद रखने. अब RBI की बात है तो बेसिक डिटेल्स आई होप सबको क्लियर है. 1 अप्रैल 1935 एस्टैब्लिशमेंट. फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख. नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 को हुआ था. 25वें गवर्नर राइट नाउ जो हमारे हैं RBI के शक्तिकांत दास. ओके तो ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. सेकंड करेंगे फॉर्मर गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड. इन दोनों स्टेट्स के इन्होंने गवर्नर सर्व किया था एंड एक्स CBI डायरेक्टर भी रह चुके. इनका निधन हो गया. सुसाइड केस अभी रजिस्टर्ड किया एज़ पर द न्यूज़. आपको सुसाइड ही लगेगा, पता नहीं अब सुसाइड है या मर्डर है. 70 ईयर्स की एज में इन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया एज़ पर द न्यूज़. तो यही आपको बताना था कि इनका नाम क्या है. सो इनका नाम है अश्वनी कुमार. ओके अब इनके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में शेयर की है. इंडियन पुलिस फोर्स इन्होंने 1973 में ज्वाइन किया था. HP से थे, हिमाचल प्रदेश से थे बेसिकली एंड अपने नेटिव प्लेस पे इनका जो सुसाइड केस रजिस्टर हुआ. 2006 में अपॉइंटेड एज अ DGP ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इन द ईयर 2008 ही बिकेम द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट टू बिकेम द डायरेक्टर ऑफ CBI. तो ये कुछ जानकारी मैंने आपसे यहाँ शेयर की है. फ्रॉम मार्च 2013 टू जुलाई 2014 ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड एंड इसी के साथ साथ इन्हें गवर्नर ऑफ मणिपुर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया था. अश्वनी कुमार जिनका निधन हो गया वो आप याद रखेंगे. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर द कस्टमर्स अवेलिंग द लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़. आप जैसे लोन लेते हो जनरली आपके अकाउंट में पैसा रहता है तो नाउ अब इस फैसिलिटी में क्या रहेगा कि आपको डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा. जो आपका लोन होगा आप ATM में जाके भी उस हिसाब से विड्रॉ कर सकते हो. ओके तो ये इस तरीके का फीचर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ के लिए डेबिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक बना ये आपने बताना है. So correct answer for this question is ICICI Bank. Option number B is the correct answer for this question. ICICI Bank के जो MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में. मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड कंट्रीज़. 4 कंट्रीज़ जिसमें हमारा भारत, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. तो 4 कंट्रीज़ ने इसमें एक क्वाड मीटिंग हुई. हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी ने किया. ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में हुई. ये हुई जी जापान की कैपिटल टोक्यो में. सो इसका जो करेक्ट आंसर बन गया वो बन गया जापान. जापान इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट इज एंड गाइस स्पेशल ई-बुक शेयर की जा रही है. लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा अप्रैल से लेकर सितंबर 2020. 3000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर स्पेशली फॉर JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम, रेलवे एग्जाम, SSC एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो स्पेशल ई-बुक आपका ज़रूर बेनिफिट करने वाली. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा. आप ज़रूर इसको परचेज करके इसका बेनिफिट उठा सकते हो. एंड एक चीज़ और, अगर आपको रिवीजन में फिर भी कोई दिक्कत आती है आप चाहे तो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का भी बेनिफिट उठा सकते हो. वो कैसे आपको ज्वाइन करना है उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा. तो चेक कर लीजिएगा. उसमें 40 क्वेश्चंस का डेली आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है. तो काफ़ी स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट उठा रहे हैं. पर डे 40 क्वेश्चंस के टेस्ट दे रहे हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन. तो किसने, कौन सी कंट्री ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन? तो इसका परीक्षण किया जी रशिया ने. ओके तो ये आप याद रखेंगे. रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कब तक वो रूल करेंगे, कब तक प्रेसिडेंट रहेंगे? 2036 तक. ओके तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे. ओके रशिया की पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है
एंड नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 9,000 रन्स इन T20 क्रिकेट. इसमें IPL मिला के लाइक T20 फॉर्मेट है बेसिकली. ओके, नॉट इंटरनेशनल, इट्स नॉट स्पेशली इंटरनेशनल, T20 क्रिकेट की बात हो रही है. ओके, तो 9,000 रन पूरे करने वाले बन चुके हैं जी हमारे पहले भारतीय. तो पहले भारतीय बन चुके हैं हमारे अपने कप्तान विराट कोहली. नेक्स्ट इज Ravi Santhanam has recognized as the world most influential CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बाय फोर्ब्स. तो फोर्ब्स द्वारा इन्हें रिकग्नाइज किया गया वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO. तो हमारे एक इंडियन बैंक के CMO है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है. आपको यही बताना है कि कौन से बैंक के CMO हैं ये. ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हैं जी हमारे HDFC बैंक के CMO जिन्हें फोर्ब्स द्वारा रिकग्नाइज किया गया. इंपॉर्टेंट है, नाम इनका याद रखेंगे. Next is, which of the following has been conferred with Green Tech CSR Award 2020 for achievement in promoting healthcare under its CSR programs. तो किससे सम्मानित किया गया, कौन सी कंपनी को सम्मानित किया गया, ये आपने बताना है. So the correct answer for this question is Jindal Steel and Power Limited is the correct answer for this question. Next is, which state has launched Digital Seva Setu program to ensure optimum utilization of technology for public welfare in rural areas. ओके, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए रूरल एरियाज़ को डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. कौन सी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया ये आपने बताना है. सो दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. नेक्स्ट इज Visakhapatnam Port Trust sets record of shipping 72.72 million tons of cargo during the financial year 2019-20. This is a record. अपना ही previous record इन्होंने break किया. Previous record 65.30 million tons को जो ट्रांसपोर्ट करने का कार्गो. नाउ इसको एक और एक उपलब्धि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के ये रिकॉर्ड सेट किया विशाखापट्टनम पोर्ट द्वारा. ओके, तो याद रखेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन है R. राम मोहन राव. नेक्स्ट इज, एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिक्लेयर 24 यूनिवर्सिटीज़ एज फेक यूनिवर्सिटीज़. तो ये 24 यूनिवर्सिटीज़ हमारे ऑल ओवर द कंट्री से फेक डिक्लेयर किया गया. इनकी यूनिवर्सिटीज़ को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया. इनके जो जिस हिसाब से चल रही थी जो जी एज़ पर रूल्स ये रिकग्नाइज नहीं की गई है. तो 24 यूनिवर्सिटीज़ को UGC ने फेक डिक्लेयर कर दिया. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ यूपी से आई, 7 दिल्ली से हैं, लाइक 2 फ्रॉम उड़ीसा, 2 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 1 फ्रॉम कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश. एंड गाइज देखो अब ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप देखना चाहते हो कि मे बी देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम एडमिशन्स ले लेते हैं तो बाद में पता चलता है उनकी डिग्री हमें मिलती है तो वो इनवैलिड करार दी जाती है, उनको कोई मान्यता ही नहीं प्रोवाइड मिलती है. तो आपको ये कैसे चेक करनी है, आप भी चेक कर सकते हो आपकी स्टेट की कौन सी यूनिवर्सिटी है, फिर फ्रॉम यूपी, दिल्ली, वटेवर. ओके, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी के नाम भी आप पढ़ सकते हो. ओके, ये आपने याद रखना है. एंड UGC के चेयरमैन है DP सिंह, ये आप याद रख सकते हैं. एंड अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ SBI. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया, इनका नाम बताइए आप लोग. एंड इसके बाद हैं जी आपके लिए ये 5 नहीं आज हैं जी 6 क्वेश्चन. ओके, ये 6 क्वेश्चन आपने मुझे बताने. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद फेड हार्ट कप अवार्ड. इस फेड हार्ट कप का लाइक अवार्ड का नाम भी चेंज कर दिया गया. ट्राई टू आंसर. अभी मैंने आपको बताया था इस ट्रॉफ़ी का नाम चेंज कर दिया गया रिलेटेड टू वुमेन टेनिस है ये. डी गुकेश इज़ रिलेटेड टू, इनकी फील्ड बताइए. TCS विल लॉन्च फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज़ नेम्ड ए स्ट्रीट आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर ऑन द ओकेजन ऑफ 159th बर्थ एनिवर्सरी. गुरु घासीदास नेशनल पार्क या फिर संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इनके आंसर्स. तो ये 6 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने. ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड आप लोग खुद ही बताएंगे, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी आपके साथ खुद ही आपको बोला था शेयर करने के लिए इनके आंसर्स. एंड ये जो मैंने कल आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. तो बीमस्टेक के टोटल मेंबर्स हैं 7, क्योंकि 7 कंट्रीज़ हैं इसमें. अब इसमें 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये भी काफ़ी ईजी है याद रखना. इसमें आप इसके नाम से ही याद रख सकते हो, ठीक है. B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, N फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर
थाईलैंड। कितनी होगी? 5 होगी ना। N फॉर नेपाल एंड B फॉर भूटान। B को 2 बार याद रख लो, भूटान फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान एंड बांग्लादेश, एंड एक आपने एक्स्ट्रा याद रखना है नेपाल। तो बाकी आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही नाम इनका याद रख सकते हो। ओके, तो ये होगी जी हमारी 7 कंट्रीज़ का नाम। रोज़गार बाज़ार ये स्टार्ट किया गया था न्यू दिल्ली द्वारा। चेयरमैन ऑफ IBBI MS साहू। स्नो लिपर्ड कैपिटल ये हमारा लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। एंड एयर एम्बुलेंस मैरीन एम्बुलेंस स्टार्ट की गई थी केरल द्वारा। एयर एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है कर्नाटका द्वारा। एंड एम्बुलेंस ड्राइवर अपॉइंट किए गए तमिलनाडु द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन क्वेश्चंस के जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, ट्राई टू आंसर। इनके आंसर सब ज़रूर बताते रहिए, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। एंड ये क्वेश्चन सारे एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं। एग्जाम में भी आपको इसी देखिए क्वेश्चंस मिलते हैं। एंड इन क्वेश्चंस को मैं कुछ क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट सेंड करते रहते हैं रिलेटेड, जो भी रिसेंटली एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। तो मैं उसमें से भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं पूछूँ। मैं भी एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। सो थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।